आप लोगों का आज के वीडियो चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज का हमारा जो टॉपिक है कि संख्याओं का वर्ग और उनका योग। इससे पूर्वत आप लोगों ने देखा होगा कि संख्याओं का योग करना, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 1 से 100 तक की संख्याओं का योग करना है तो हमें बहुत ढेर सारा समय लग जाएगा। लेकिन फार्मूला के अकॉर्डिंग यदि हम करते हैं तो हम 1 मिनट के अंदर ही, चाहे 1 से 100 तक संख्याओं का योग करना है, चाहे 50 तक का करना है। तो उस कंसेप्ट में इस कंसेप्ट में ये डिफरेंस है कि उस समय सिंपल यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग करना था, लेकिन अब संख्याओं का हमारे लिए वर्ग करके ही योग करना है, यानी स्क्वायर करना है, उसके बाद में हमें टोटल भी करना है। तो ये उससे थोड़ा कंसेप्ट अलग है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भली बात समझेंगे। तो अपने कंसेप्ट पर आते हैं। तो दिया गया है 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2। इसी हिसाब से आप लोगों को 80 तक, यानी 80 घात 2 तक जो भी संख्याएं हैं उनका टोटल करना है। इससे पहले आप लोगों ने क्रमबद्ध संख्याओं का टोटल किया था, यानी प्राकृतिक संख्याओं का टोटल किया था। तो उसमें सूत्र था n ब्रैकेट n प्लस 1 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और अपान 2। अब इस सूत्र में उस सूत्र में अब ये थोड़ा चेंजिंग होगा कि उनमें पावर नहीं थी, यानी घात नहीं थी, इनमें घात लगी हुई है। सूत्र वही, लेकिन अब आपका डबल कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए करते हैं n ब्रैकेट n प्लस 1। दूसरे में हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1। उसमें बटे 2 करते थे, इसमें बटे आपके लिए 6 करना है। कितना करना है? 6 करना है। अभी हमारा फार्मूला हो गया है n ब्रैकेट n प्लस 1 और ब्रैकेट बंद, इसके बाद में दूसरी ब्रैकेट है n यानी 2n प्लस 1। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, यानी n का मतलब नंबर हमारा कितना है, यहाँ पर हमने लिख दिया है 80। यहाँ पर हमने 80 लिख दिया है। इसके बाद में कोष्टक में कितना है, यानी 80 प्लस 1, बंद कोष्टक कर देंगे। दूसरे में कितना है 2, जब कोई चीज़ नहीं तो गुणक चिन्ह n कितना है हमारा 80 और प्लस हमारा है 1। अब हमने कोष्टक को बंद कर दिया है। इसके बटे हमारे आएंगे 6। इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आ गया आपका 80 और 80 में एक जोड़ दो हो जाएगा 81 और 8 दूनी 16 यानी 160 में एक जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 161 और बटे आपके हो जाएंगे 6। अब हम इसे काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, यानी चौका 8 फिर 0 ऊपर चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 40 गुणे 27 और गुणे 161। इसका हम गुणा कर सकते हैं, तो 40 और गुणे 27 गुणे 161, इनका जो गुणनफल आएगा हमारा 173 और 880। इसे आप लोग भी कर सकते हो, यानी 173 और 880। अगर इसका जो है तीनों संख्याओं का हमारा जो गुणनफल आ गया है 173 880। अब कंसेप्ट थोड़ा चेंज होता है। देखिए यहाँ पर जो घात प्राकृतिक संख्याओं की 2 दी गई थी, अब इसके बाद में यहाँ पर जो संख्या है तो 2 है, 4 है, 6 है। इसे हम कह सकते हैं ये संख्याएं हमारी सम है, यानी सम की पावर लगी हुई है। अब फार्मूले में भी थोड़ा परिवर्तन होगा, तो कुछ चीज़ें हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए 100 संख्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 100 संख्याएँ हैं, तो 100 संख्याओं में हमारी 50 संख्याएँ सम होगी और 50 ही संख्याएं हमारी हो जाएंगी विषम। तो सम, इसका मतलब ये होता है कि 100 संख्याओं में 50 संख्याएं हमारी सम होंगी और 50 संख्याएं हमारी विषम होंगी। अब हम इस फार्मूले में ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर बीच बीच की जो विषम संख्याएं हैं वो संख्याएं हमारी गायब थी। अब इसका जो फार्मूला है हम इसी फार्मूले से करेंगे, लेकिन थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी। थोड़ी चेंजिंग ये हो जाएगी कि यहाँ पर जो 2 है 2 नहीं लगेगा। हम फार्मूला लगाते हैं,
एन ब्रैकेट एन प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन प्लस 2 और कोष्टक इसके बाद में हम लगाएंगे 6। थोड़ा इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो डबल था तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सम विषम दोनों संख्याएं शामिल थी। इसमें हमारी सम संख्याएं, इसीलिए वो जो 2 था वो वहाँ से हट जाता है। अब इसीलिए हमारा जो 2 है वो हट गया है, तो हो गया है एन प्लस 2। इसके बाद में हम इनकी वैल्यू रखते हैं। यानी एन का मतलब हमारा 20 है। कोष्टक में क्या है, एन यानी 20 है और प्लस का 1 है, कोष्टक बंद हो गया। यानी एन यानी 20 है और प्लस 2 यानी 22 हो जाता है। इसे ऐसे लिख सकते बटे 6, इसे ऐसे लिख सकते हैं यानी 20 और कोष्टक में है 20 और प्लस 1 यानी 21, 20 2 22 और बटे हैं हमारे 6। इन्हें काट दीजिए, 2 3 6 और 2 दशावन 20। इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 कम 3 3 7 21। तो इसे कर सकते हैं 10 गुणे 7 और गुणे 22, यानी 10 7 70 और 70 और 22 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे हो जाएंगे बराबर, यानी 15 154 फिर 1 जीरो लगा दीजिए, यानी 1540। तो हमारा ये जो इसका जो गुणनफल आया है वो आया है 1540। इसके बाद में अब कॉन्सेप्ट थोड़ा ये चेंज होता है कि इसमें घातें यानी डबल, यानी घात 2 लगी हुई है, इसमें जो घातें वो ट्रिपल यानी 3 घातें लगी हुई हैं। तो 3 घातों वाला सवाल जो है वो किया जाएगा। इसमें थोड़ा फार्मूला चेंज होता है, यानी एन हम यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा एन प्लस 1 और यहाँ पर लगेगा हमारा यानी 2 लगता है और इसका कोष्टक बंद हो जाता है और इसके बाद में कोष्टक बड़ा लगाते हैं, इसके बाद में इसकी लगाते हैं पावर। ये हमारा फार्मूला लगता है। तो इसे हम इसकी वैल्यू रखते हैं, यानी एन हमारा कितना है 90, अंदर क्या बचा है यानी 90 और प्लस 1 और यहाँ पर बटे 2 और इसकी जो है घात, तो ऐसे लिख सकते हैं 90 और यहाँ पर 90 1 91 यानी 91 बटे 2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसे काट दें 90 गुणे 91 बटे 2, यानी 2 एकम 2 चौको 8 यानी 45। इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि 45 गुणे 91 और इनकी पावर 2। जब हम 45 और 91 की गुणा करते हैं उसके बाद में उसकी जो घात है उसे भी हम डबल गुणा करेंगे तो हमारे आएंगे 167 690, 167 690 और 25, 167 690 25। तो कहने मतलब ये है कि जब हमारा 45 है गुणे 91 है, हम 45 91 की गुणा करने के बाद में इसकी जो घात 2 लगी हुई है इसे डबल करके गुणा करेंगे। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अगर किसी संख्या में पावर 3 हो या पावर 2 हो, अगर उसे हम तोड़ करके जो है हल करेंगे तो ढेर सारा समय लगता है, लेकिन हम फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर करते हैं, अगर लगातार हम अभ्यास व प्रयास करते हैं तो हम उम्मीद है कि आप लोग और एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कहीं वनडे एग्ज़ाम या अदर कोई एग्ज़ाम में अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका समय को ध्यान में रखते हुए आपके लिए अंक आसानी से प्राप्त हो सकता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे कि अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है समझ में खूब आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।